एक जवान नेक दिल लड़का हामजा गांव वालों के जुल्म और इल्जाम से टूटा हुआ रोजगार की तलाश में निकला। वह एक पुरानी वीरान दुकान तक पहुंचा जहां सदियों से एक राज दबा हुआ था। जब उसने झंग लगे दरवाजे को खोला तो अंधेरों में से एक रोशनी फूटी और उस रोशनी में एक जिन्नजादी, हसीन और जादुई, मगर आंखों में सदियों की क़ज़ैद का दर्द। क्या हामजा ने अपनी किस्मत का दरवाजा खोल दिया या अपनी जिंदगी को एक नए खतरे में डाल दिया? ये दास्तान है मोहब्बत, कुर्बानी और उस रहस्यमयी ताकत की जो एक वीरान दुकान के अंदर छुपी हुई थी। गांव की कच्ची पगडंडियों पर दोपहर की धूप फैल रही थी। धूप इतनी तेज थी कि जमीन की मिट्टी भी जैसे जलने लगी थी। उसी धूप में एक जवान लड़का जिसका नाम था हामजा पसीने से तरबतर घूम रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी मासूमियत थी और चेहरे पर चौड़ी पेशानी। रंग गोरा था मगर थकान से हल्का सांवला लग रहा था। बाल सलीके से कटे हुए और दाढ़ी अभी पूरी तरह नहीं निकली थी, लेकिन चेहरे की जवानी को और उभार रही थी। हामजा दिन रात मेहनत करने का आदी था, मगर किस्मत जैसे हमेशा उससे खेल खेलती रहती थी। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे और मां बीमार रहती थी। घर का खर्च चलाने के लिए वह कभी किसी के खेतों में मजदूरी करता, कभी लकड़ियां काटकर बेचता। लेकिन गांव वाले उसकी भलमनसाहत का मजाक उड़ाते रहते। गांव में एक लड़की थी जिसका नाम था जैनत। जैनत खूबसूरत थी मगर उसके स्वभाव में घमंड और जिद भरी हुई थी। वह अक्सर दूसरों से झगड़ती और अपनी बात मनवाने के लिए शोर मचाती। उसी दिन भी उसका झगड़ा हो गया। बाजार के बीचों बीच अचानक वह चिल्लाई, सब लोग सुन लो, ये हामजा है ना, ये चोर है, ये मेरी चीज चुराकर भाग गया था। हामजा का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत कहा, जयंत, खुदा का डर करो, मैंने कुछ नहीं लिया, तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जैनत ने उसकी एक न सुनी। गांव वाले, जो वैसे ही उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने के आदी थे, जयंत की बात पर यकीन कर बैठे। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ ने ताने कसे। हामजा का दिल टूट गया। वह घर लौटा और मां के सामने आंसू ली बैठ गया। मां ने उसके सिर पर हाथ रखकर धीरे से कहा, बेटा, लोगों की बातों की फिक्र मत करो, अल्लाह सब देख रहा है। अगर यहां चैन नहीं मिलता तो कहीं और जाकर अपनी किस्मत आजमा लो। हामजा ने मां की बात दिल में बसा ली। अगले दिन वह कुछ पुराने कपड़े और मां की दुआएं लेकर गांव से निकल पड़ा। रास्ते लंबे थे और दिल पर बोझ भी। वह जंगलों और खेतों के बीच चलता रहा। कभी किसी काफिले के साथ थोड़ी दूर तक जाता, कभी अकेले कच्ची सड़कों पर। लोग उसे देखते तो समझते कि यह कोई रोजगार ढूंढने निकला है। कई दिनों भटकने के बाद वह एक छोटे से कस्बे में पहुंचा। कस्बा छोटा लेकिन बहुत पुराना था। वहां की गलियां तंग, मकान कच्चे और हर दीवार पर वक्त की धूल जमी हुई थी। उसी कस्बे में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने पूछा, बेटा, किस तलाश में हो? हामजा ने कहा, बाबा जी, मैं काम ढूंढ रहा हूं, कोई ऐसा काम जिससे इज्जत की रोटी कमा सकूं। बूढ़े ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, कस्बे के किनारे एक पुरानी दुकान है, सालों से बंद पड़ी है, कोई उधर नहीं जाता। कहते हैं वहां कुछ अजीब साया है, मगर अगर तुम चाहो तो उसे साफ करके अपना काम शुरू कर सकते हो। हामजा के दिल में जैसे एक रोशनी सी जागी। उसने सोचा, अगर सब छोड़ चुके हैं तो शायद यह जगह मेरी हो सकती है। वह दुकान देखने निकल पड़ा। कस्बे से थोड़ा दूर एक सुनसान रास्ते पर उसे वह पुरानी दुकान मिली। दीवारों में दरारें, छत से झाड़ियां लटक रही थीं। दरवाजा झंग खाया और आधा टूटा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे वहां कोई कभी आता ही ना हो। हामजा ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। चरमराहट की आवाज गूंजी, जैसे सदियों बाद कोई अंदर आया हो। अंदर अंधेरा पसरा हुआ था। दीवारों पर मकड़ी के जाले, जमीन पर धूल की मोटी परत और कोने में टूटे फूटे बर्तन पड़े थे। हामजा ने लंबी सांस ली और मन ही मन दुआ की, या अल्लाह, अगर यह जगह मेरे लिए है तो आसानी पैदा कर। वह सफाई करने में लग गया। झाड़ू लगाई, कचरा निकाला, पुराने लकड़ी के तख्ते ठीक किए। मगर जैसे ही उसने कोने में रखा टूटा सा संदूक हटाने की कोशिश की, अचानक हवा का तेज झोंका आया। दुकान का माहौल बदल गया। अंधेरे में नीला सा नूर फैलने लगा। हामजा के कदम थम गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखों के सामने धुंध सी फैल गई और फिर उस धुंध से एक ऐसी आवाज उभरी
जो नरम भी थी और रहस्यमयी भी। आखिरकार कोई आया। हामजा ने डर और हैरत से देखा। धुंध के बीच से एक हसीन सूरत उभरने लगी। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। लंबे बाल कमर तक फैले थे और उसके अस्तित्व से ऐसी रोशनी निकल रही थी जो उस सुनसान दुकान की वीरानी को बदल रही थी। वह एक जिन्नजादी थी जो सदियों से एक जालिम जादूगर के जाल में कैद थी। हामजा के होठों से बेसाख्ता निकला, या अल्लाह, ये मैं क्या देख रहा हूं। जिन्नजादी की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया है। मैं सदियों से इस कैद में थी। इतना कहकर वह चुप हो गई। बस उसकी आंखें बोल रही थीं और उन आंखों में ऐसा दर्द छुपा था जिसने हामजा का दिल हिला दिया। दुकान के अंदर अजीब सा सन्नाटा था, जैसे हवा भी अपनी सांस रोककर खड़ी हो। हामजा की नजरें उस नूर पर जमी थीं जिसके बीच से वह जिन्नजादी उभर रही थी। उसका अस्तित्व न पूरी तरह इंसानी लगता था, न सिर्फ परछाई। वह दोनों का मेल थी। कभी लगता जैसे सामने खड़ी है और अगर हाथ बढ़ाओ तो छू लो, और कभी लगता जैसे बस धुएं की लहर है जो पलक झपकते ही गायब हो जाएगी। हामजा के कदम कांप गए। उसके होंठों पर दुआ आ गई, औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अल्लाह, मुझे अपनी पनाह में रख। जिन्नजादी ने उसकी दुआ सुन ली। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर आंखों में दर्द की गहराई और भी बढ़ गई। उसने कहा, डरने की जरूरत नहीं। अगर मैं चाहती तो इस दुकान में कदम रखते ही तुम्हारी जान ले लेती, मगर तुम्हें देखकर कुछ और ही महसूस हो रहा है। हामजा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों कैद हो? जिन्नजादी ने लंबी आह भरी। उसकी आवाज में इतना दुख था कि जैसे दीवारों पर जमे मकड़ी के जाले भी सुनने लगे। मेरा नाम सदियों पहले किसी ने लिया था, अब सब भूल गए हैं। मैं एक जिन्नजादी हूं। बहुत समय पहले मैं आजाद थी। आसमानों और जमीन के बीच घूमती, पहाड़ों की चोटियां छूती, दरियाओं के किनारों पर उतरती। मेरा दिल इंसानों जैसा था। मैं उनकी भलाई चाहती थी, लेकिन वह रुक गई। उसकी पलकों से जैसे रोशनी के कतरे टपकने लगे। हामजा चुप खड़ा उसकी हर बात ध्यान से सुन रहा था। लेकिन एक दिन उसकी आवाज भारी हो गई। एक जालिम जादूगर ने मुझे देख लिया। उसकी आंखों में लालच था। वह मुझे कैद करके मेरी ताकत अपने बुरे मकसदों के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। मैंने बचने की कोशिश की, मगर उसके पास शैतानी इल्म था। उसने मुझे बांध लिया। हामजा ने धड़कते दिल से पूछा, कैसे कैद किया उसने तुम्हें? वह बोली, ये दुकान देख रहे हो, ये कभी आम दुकान नहीं थी। ये उसका जाल था। उसने मेरी रूह को इन दीवारों और दरवाजों के बीच बांध दिया। सदियों तक कोई इधर आया नहीं। जो भी आया डर कर भाग गया, और मैं इन अंधेरों में कैद रही। हामजा की आंखों में हैरत और अफसोस दोनों थे। उसने सोचा, कितनी अजीब बात है। इतनी खूबसूरत मखलूका जो खुली फिजा में उड़ सकती थी, आज एक जर्जर दुकान की वीरानी में सिसक रही है। जिन्नजादी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, लेकिन तुमने वह कूफल तोड़ दिया। जब तुमने सफाई की, जब तुमने उस टूटे संदूक को हिलाया, तो जादूगर का जाल टूट गया। अब मैं आजाद हूं। हामजा पीछे हटा, घबराकर बोला, अगर तुम आजाद हो गई हो तो यहां से जाती क्यों नहीं? उसने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, आजादी का मतलब यह नहीं कि मैं पूरी तरह आजाद हूं। उस जादूगर ने और भी बंधन बांधे थे। जब तक कोई नेक दिल इंसान अपनी सच्चाई और कुर्बानी से मेरी रिहाई को पूरा न करे, मैं जमीन पर भटकती रहूंगी। और अब तुम वही इंसान हो। हामजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हैरानी से कहा, मैं तो एक गरीब मजदूर हूं। मेरे पास न दौलत है न ताकत। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? जिन्नजादी की आंखों में अनोखी चमक थी। तुम्हारे पास सब कुछ है जो चाहिए। तुम्हारे पास एक सच्चा दिल है। हामजा खामोश हो गया। उसे लगा जैसे यह सब सपना है, मगर यह सपना नहीं था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ हकीकत बन रहा था। उसने आगे कहा, उस जादूगर का नाम जहीर था। वह इंसान नहीं रहा। अपने शैतानी इल्म की वजह से आधा जिन्न बन गया। उसने कई बस्तियां बर्बाद की, कई मासूम इंसानों की जिंदगी तबाह की, और मैं उसकी सबसे बड़ी कैद थी। मैं चाहती हूं कि उसका जुल्म खत्म हो, और शायद तुम वही हो जो यह कर सकते हो।
हामजा ने सिर झुका लिया। लेकिन मैं तो तलवार चलाना भी नहीं जानता, मैं कैसे लड़ूं ऐसे जालिम से? जिन्नजादी उसके करीब आई। उसके अस्तित्व से एक अजीब सी महक फैली। उसने कहा, लड़ाई हमेशा तलवारों से नहीं होती। कभी कभी इंसान की भलाई, उसका यकीन, उसका सब्र सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। हामजा ने उसकी बात पर सोचा। उसके दिल में हल्की सी रोशनी जगी, जैसे वाकई उसके अंदर कुछ खास है। रात गहरी हो चुकी थी। दुकान के टूटे दरवाजे से चांदनी अंदर आ रही थी। हामजा ने पहली बार महसूस किया कि यह जगह अब वीरान नहीं लग रही। उसे एक अजीब सी अपनापन महसूस हुआ। उसने जिन्नजादी से कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो बताओ, मुझे क्या करना होगा? उसने धीरे से कहा, सबसे पहले यह वादा करो कि हालात कैसे भी हों तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। हामजा ने उसकी आंखों में देखा। वह आंखें किसी आम मखलूकन की न थीं, उनमें जैसे पूरी कायनात छिपी थी। उसने दिल पर हाथ रखकर कहा, मैं वादा करता हूं। यह सुनते ही जिन्नजादी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सदियों बाद पहली बार सुकून महसूस किया। अगले दिनों में हामजा ने उस पुरानी दुकान को संवारना शुरू किया। उसने कचरा हटाया, छत ठीक की और धीरे धीरे वहां एक छोटी सी चाय और नाश्ते की जगह बना ली। कस्बे के लोग आने लगे। वे हैरान थे कि सदियों से वीरान पड़ी जगह अचानक रोशन हो गई। मगर उन्हें यह नहीं पता था कि रात को जब सब सो जाते तो दुकान के अंदर एक और दुनिया जागती। हामजा और जिन्नजादी घंटों बातें करते। वह उसे अपनी कैद के किस्से सुनाती और हामजा अपनी गरीबी, अपने सपनों और मां की दुआओं के बारे में बताता। एक रात जब हवा में ठंडक थी और चांदनी बिखरी हुई थी, जिन्नजादी ने उससे पूछा, हामजा, कभी सोचा कि तकदीर ने हमें क्यों मिलाया, क्यों तुम्हें यहां तक लाया? हामजा ने मुस्कुराकर कहा, शायद इसलिए कि तुम्हें आजाद करना मेरी तकदीर है, और शायद तुम मेरे दिल की तन्हाई भरने आई हो। यह सुनकर जिन्नजादी का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने पहली बार महसूस किया कि वह सिर्फ कैद से नहीं, अपने दिल से भी आजाद हो रही है। मगर कहानी इतनी आसान नहीं थी। एक रात अचानक दुकान के बाहर आंधी चलने लगी। दरवाजे अपने आप खुल गए। जिन्नजादी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डर से कहा, यह वही है, जादूगर ज़हीर। उसे पता चल गया है कि मैं आजाद हो चुकी हूं। हामजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर पूछा, अब क्या होगा? जिन्नजादी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ से रोशनी हामजा की हथेली में उतरने लगी। अब तुम और मैं एक साथ हैं, यही हमारा इम्तिहान है। अचानक आसमान गरजा, बिजली चमकी और दुकान के दरवाजे पर एक काला साया नजर आया। वह जालिम जादूगर जो अपनी टूटी हुई कैद पर गुस्से से पागल हो चुका था। रात की काली स्याही और गहरी हो चुकी थी। कस्बा सो रहा था, मगर वीरान दुकान पर अजीब सा शोर था। हवा आंधी की तरह चल रही थी। पुराने दरवाजे धड़ाम से बज रहे थे और अंधेरे में एक काला साया बढ़ता जा रहा था। हामजा ने वह मंजर पहली बार देखा। वह साया धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेने लगा। चेहरे पर झुर्रियों की जगह जख्मों के निशान थे। आंखें अंगारों की तरह लाल और हाथों की उंगलियां लंबी और नुकीली, जैसे पंजे हों। उसके चारों तरफ काला धुआं चक्कर काट रहा था। तो यह है वो ज़हीर जादूगर, हामजा के दिल ने कहा और उसके जिस्म में सिहरन दौड़ गई। जिन्नजादी आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर आंखों में हिम्मत थी। ज़हीर, तुम्हें सदियों बाद भी चैन न मिला? मुझे कैद करके तुमने क्या पाया? ज़हीर के होंठों पर डरावनी मुस्कान फैल गई। उसकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी। पाया? हाँ 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 हाँ, मैंने सब कुछ पाया। मैंने बादशाहों को झुकाया, शहरों को जलाया, इंसानों को अपने इशारों पर नचाया। मगर तुम मेरे हाथ से कैसे निकल गईं? यह कैसे हो सकता है? अचानक उसकी नजर हामजा पर पड़ी। वह जोर से हंसा। यह कमजोर इंसान, यही है तुम्हारा सहारा? हामजा ने एक कदम आगे बढ़ाया। चेहरे पर डर था, मगर आंखों में अडिग रोशनी। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं कमजोर सही, मगर मेरा रब ताकतवर है और उसके हुक्म के बिना कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ज़हीर की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसने हाथ उठाए और काला धुआं लपका। वह धुआं जंजीरों का रूप लेने लगा, जैसे हामजा को जकड़ना चाहता हो। जिन्नजादी ने तुरंत अपने हाथों से रोशनी फैलाई।
वह नूर उन जंजीरों से टकराया और कुछ पल के लिए अंधेरा पीछे हट गया। मगर ज़हीर की ताकत बहुत बड़ी थी। वह हंसा और गरजा, तुम सोचती हो यह इंसान तुम्हें बचा लेगा? मैंने न जाने कितने नेक दिलों को मिटा दिया, यह भी उनमें शामिल हो जाएगा। हामजा का सांस तेज था। उसने मन ही मन दुआ की, या अल्लाह, अगर यह मेरा इम्तिहान है तो मुझे सब्र और हिम्मत दे। जिन्नजादी उसके पास आई और बोली, हामजा, ज़हीर को सिर्फ एक चीज रोक सकती है, तुम्हारी कुर्बानी। उसका जादू तभी टूटेगा जब कोई नेक इंसान दूसरों के लिए अपनी जान दांव पर लगाए। हामजा के दिल पर जैसे बिजली गिरी। उसने उसकी आंखों में देखा। वे आंखें विनती कर रही थीं मगर डर से भरी थीं। नहीं हामजा, जिन्नजादी चिल्लाई, मैं नहीं चाहती तुम अपनी जान दो। मेरी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। हामजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिंदगी का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, मकसद है किसी के लिए जीना। अगर मेरी कुर्बानी से तुम आजाद हो जाओ और यह जालिम इंसानियत को और नुकसान न पहुंचा सके तो यह सौदा बुरा नहीं। उसने आसमान की ओर हाथ उठाए और उसके होंठों से कलिमे निकले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अचानक उसके जिस्म से नूर फूट पड़ा। वह रोशनी आम नहीं थी, वह ईमान का नूर था। जिन्नजादी दंग रह गई। ज़हीर घबरा गया। उसकी आंखों में डर चमक उठा। यह कैसे मुमकिन है? ज़हीर चीखा, एक आम इंसान मेरा जादू तोड़ रहा है। हामजा ने एक एक कदम आगे बढ़ाया। हर कदम पर जमीन कांप उठी। उसके जिस्म से निकलता नूर काले धुएं को जलाता जा रहा था। जिन्नजादी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दिल थाम कर कहा, हामजा, ये मत करो। मगर हामजा के चेहरे पर सुकून था। मैं यह अपने रब के लिए कर रहा हूं और तुम्हारे लिए भी। वह पल आ गया। हामजा ने पूरी ताकत से पुकारा, अल्लाहू अकबर। उसकी आवाज आसमान तक गूंज उठी। उसके जिस्म से निकली रोशनी आग बनकर फैली और ज़हीर के काले धुएं से टकराई। जोरदार धमाका हुआ। कस्बे के लोग नींद से जाग गए। वे बाहर भागे। आसमान पर रोशनी और अंधेरे की जंग थी। बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे। कुछ ही देर में सब थम गया, बस सन्नाटा रह गया। वीरान दुकान के बीचों बीच हामजा बेहोश पड़ा था। उसका जिस्म कमजोर था, सांसें धीमी। जिन्नजादी भागकर उसके पास आई। आंसुओं में भीगी आवाज में बोली, हामजा, आंखें खोलो। तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब मुझे अकेला मत छोड़ो। हामजा ने मुश्किल से आंखें खोली। उसकी आवाज धीमी मगर भरपूर सुकून वाली थी। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, तुम आजाद हो। ज़हीर मिट चुका है। जिन्नजादी के आंसू उसके हाथ पर गिरे। वह बोली, नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम मेरी दुनिया बन चुके हो। हामजा मुस्कुराया, अगर मैं न रहा तो याद रखना, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ है। और उसकी सांस थम गई। जिन्नजादी की चीख आसमान तक गूंज उठी। उसका अस्तित्व रोशनी में डूब गया। उसने आसमान की ओर हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, ये इंसान तेरा सच्चा बंदा था। उसने तेरे नाम पर अपनी जान दी, मैं गवाह हूं। अचानक आसमान पर नूर छा गया, जैसे फरिश्ते उतर आए हों। कस्बे के लोग हैरान होकर देखने लगे। दुकान के ऊपर रोशनी का एक बड़ा सा घेरा था। जब वह नूर फीका पड़ा, जिन्नजादी गायब हो चुकी थी, मगर हामजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वह चैन की नींद सो गया हो। कस्बे वालों ने उसे दफनाया। सब दंग थे कि जो जगह सदियों से अभिशप्त मानी जाती थी, वह अब बरकत का निशान बन चुकी थी। महीने और साल बीत गए। लोग उस जगह को हामजा की दुकान कहने लगे। वहां से गुजरते तो दुआ करते और कुछ कहते कि कुछ रातों में जब चांदनी बहुत तेज हो तो दुकान के अंदर एक हसीन जिन्नजादी की झलक दिखाई देती है, जो किसी का हाथ थामकर मुस्कुरा रही हो, और वह हाथ हामजा का होता है। यूं एक नेक दिल इंसान की कुर्बानी ने न सिर्फ एक जिन्नजादी को आजाद किया, बल्कि सदियों के अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा दिया।